दोस्तों कई बार हमें अपने आधार कार्ड में कुछ करेक्शन करवाने की आवश्यकता पड़ती है, कुछ अपडेट करवाना पड़ता है। और खासकर अगर बच्चों की बात की जाए तो जब 5 साल के हो जाते हैं तो उनको करेक्शन करवाना ही पड़ता है, यानी बायोमेट्रिक अपडेट करवाना पड़ता है। और उसके बाद जब 15 साल के हो जाते हैं तो भी बायोमेट्रिक करवाना पड़ता है, प्लस फोटो भी चेंज करवाना होता है। उसके अलावा कई बार आप लोगों को भी एड्रेस चेंज करवाना पड़ सकता है, या फिर नाम, जन्म तिथि, या फिर कुछ भी हो सकता है जो आपको अपडेट करवाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर इन सभी अपडेट्स का चार्ज क्या होता है। क्योंकि कई बार होता है जब हम कहीं प्राइवेट में जाते हैं, जो सेंटर्स होते हैं आधार करेक्शन के, आधार अपडेट के, वहाँ जाते हैं तो हमसे काफ़ी पैसे लिए जाते हैं। कई बार होता है 100 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये, यानी कि 400-500 रुपये भी मुझे कई जगह पर मालूम चला है जहाँ पर लोगों को देना पड़ता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि अर्जेंट होता है, करवाना ज़रूरी होता है, तो इंसान को देना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं देंगे तो उसका काम रुक जाएगा। अभी की बात की जाए तो अभी राशन कार्ड में ई-केवाईसी हो रही है, और इसके चलते भी काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं कि जिनका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है, या फिर वहाँ पर नहीं लग रहा है, या फिर बच्चों का राशन कार्ड ई-केवाईसी करवाना है तो वहाँ पर बायोमेट्रिक अपडेट ज़रूरी होता है, तभी आप राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवा पाएंगे। और अगर बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है तो फिर आधार सेंटर पर जाकर करवाना पड़ेगा, तो वहाँ पर पैसे काफ़ी ज़्यादा लिए जाते हैं, 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। कई जगहों पर अलग अलग लिया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर रियल में इसका चार्जेस होते क्या हैं? क्या रियल में इतने चार्जेस होते हैं जो हमें देने पड़ते हैं वहाँ पर, या फिर वो लोग लेते हैं, या फिर कुछ और होता है? तो आज मैं इसी पर बताने वाला हूँ कि आपको रियल में कितना चार्ज देना चाहिए, कितना सरकार की तरफ से डिसाइड किया गया है यूआईडीएआई की तरफ से, वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करिएगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि आप जब अपना आधार में करेक्शन करवाते हैं, कोई अपडेट करवाते हैं, तो किस अपडेट का, किस करेक्शन का कितना चार्ज लगता है। तो उसके लिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ और आपको विद प्रूफ दिखाता हूँ कि रियल में इसके क्या चार्जेस होते हैं। देखिए, ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब मैं अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर टाइप करते हैं UIDAI, ये मैंने टाइप कर लिया है, इसको सर्च करते हैं। अब देखिए, सबसे ऊपर ही यहाँ पर वेबसाइट आ जाती है uidai.gov.in, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर लैंग्वेज शो हो रही है, आप जिस भाषा में इजीली एक्सेस कर पाएँ, समझ पाएँ, उस भाषा को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं दी हुई हैं। अब देख सकते हैं ये आधार का ऑफिशियल पेज ओपन हो गया है, और यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशंस भी दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, जिस विषय में बात कर रहे थे कि अपडेट का चार्ज क्या होता है। तो देखिए, यहीं पर आपको हाईलाइट किया गया है आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट चार्जेस, जो रेड कलर में इंडिकेट किया गया है ताकि आप इजीली देख पाएँ। उसके अलावा तो यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ हैं, बट आज मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूँ वो यही है। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं PDF डाउनलोड हो जाएगा फ़ोन में। तो चलिए मैं डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाउनलोड किया था, इसलिए डाउनलोड अगेन आ रहा है, तो मैं फिर से इसी पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, डाउनलोड हो गया है, इसको मैं ड्राइव में ओपन कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं डाउनलोड हो गया है। देखिए, यहाँ पर है क्या क्या, मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है आधार इनरोलमेंट फ्री। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना आधार कार्ड नया बनवाते हैं तो वो फ्री रहेगा, उसका कोई चार्ज नहीं है। जबकि प्रैक्टिकल में देखा जाए तो जब आप बनवाने जाते हैं, चाहे बच्चों का बनवाएं या फिर बड़ों का बनवाएं, हालांकि बड़ों का बनवाने की आवश्यकता अभी फ़िलहाल बहुत कम है, क्योंकि अधिकतर हर किसी का बना ही हुआ है। जो बच्चे होते हैं उन्हीं का बनवाने की आवश्यकता पड़ती है, बट उनका भी बनवाते हैं तो 100-200 रुपये देना ही पड़ता है। आप जिनके पास भी बनवाने के लिए जाते हैं, अगर आप सरकारी में जाते हैं, जो सरकारी सेंटर्स होते हैं, तो शायद वहाँ पर ना पड़े, वरना वो लोग भी ले लेते हैं। जबकि रियल में ये फ्री है। देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर आधार इनरोलमेंट फ्री, जिसका कोई 1 रुपये भी आपको देने की आवश्यकता नहीं है। बट होता क्या है कि वो लोग मांगते हैं तो देना पड़ता है, अगर नहीं देंगे तो वो बनाएंगे नहीं, तो इसलिए मजबूरन देना पड़ता है। अब देखिए, नीचे लिखा हुआ है आधार अपडेट चार्जेस। तो चार्जेस क्या क्या लगते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, सबसे पहला अपडेट जो दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया गया है, अपडेट ऑफ इनरोल्ड बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट आइरिस एंड फोटो। यानी कि आप बायोमेट्रिक अपडेट अगर करवाते हैं, बायोमेट्रिक के अंतर्गत आपका आता है फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो। ये 3 चीज़ें आप अगर करवाते हैं अपडेट, तो यहाँ पर आपको क्या चार्ज लगने वाला है। तो देखिए, उसके सामने लिखा हुआ है इफ़ डन वंस बिटवीन एज 5 to 7 ईयर्स फ्री। यानी कि कोई बच्चा है अगर 5 से 7 साल के बीच में, तो उसका जो ये अपडेट होगा वो बिल्कुल फ्री होगा, 1 भी रुपये नहीं लगने वाला है। उसके बाद देखिए, नीचे लिखा हुआ सेकेंड नंबर पर इफ़ डन वंस बिटवीन द एज 15 to 17th ईयर फ्री। यानी कि अगर कोई बच्चा है 15 से 17 साल का, तो उसका भी फ्री रहेगा, 1 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा आपका फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो अपडेट के लिए। उसके बाद देखिए, तीसरा लिखा हुआ इफ़ डन अदरवाइज 100 रुपये।
यानी इसके अलावा कोई भी अगर है तो उनको 100 रुपये देना पड़ेगा। अलावा का मतलब हो गया कि जैसे 5 से 7 साल में बच्चों का आ गया, उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह जो बीच में साल होंगे, या फिर 17 के बाद के जो लोग होंगे उनको 100 रुपये देना पड़ेगा, उनका फ्री नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर पर है डेमोग्राफिक अपडेट। तो इसमें क्या क्या आता है, अपडेट ऑफ इनरोलमेंट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सेम। कहने का मतलब ये है कि अगर आप नेम चेंज करवाते हैं यानी अपना नाम चेंज करवाते हैं, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, या फिर इनमें से आप एक से ज़्यादा कोई भी अपडेट करवाते हैं तो आपको क्या चार्ज लगेगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है इफ़ डन एट द सेम टाइम एज बायोमेट्रिक अपडेट फ्री। यानी कि अगर आप बायोमेट्रिक के साथ में करवाते हैं तो आपको इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर बच्चों की बात की जाए 5 से 7 और 15 से 17 एज के बीच में, तो वो अगर बायोमेट्रिक के साथ में इनमें से कोई भी अपडेट करवाते हैं तो कोई पैसा नहीं लगेगा। अदरवाइज वाले जो हैं उनको जो 100 रुपये लगता है तो वो 100 रुपये ही लगेगा। उसके साथ में ये सारे अपडेट्स आपके फ्री हो जाएंगे, इसमें आपका अलग से कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, यानी 100 रुपये में ही हो जाएगा। उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट अपडेट लिखा हुआ है, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस इन सपोर्ट द नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस एनरोल्ड। अब देखिए इसकी डेट क्या दी हुई है, तो ये आप ऑनलाइन अगर इसके पोर्टल से करते हैं तो फ्री हो जाएगा 14/12/2024 तक। देखिए यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। ये वो अपडेट है जो आपको मालूम होगा, बीच बीच में मैंने भी कई वीडियोस में बताया हुआ है, आपने अन्य सोशल मीडिया पर या फिर न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि जिनका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है बने हुए, तो उनको अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना अनिवार्य है, वरना उनका आधार कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में बताया भी हुआ है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको इसमें अपडेट करवाने की आवश्यकता है या फिर नहीं है। जिनको डॉक्यूमेंट अपडेट की आवश्यकता होती है उनका रेड कलर में एक नोटिस वहाँ पर शो होता रहता है, जिसे देखकर इजीली आप समझ सकते हैं। वहाँ पर लिखा भी होता है कि आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना आवश्यक है, वरना आपका आधार कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप अगर 14 दिसंबर 2024 तक कर लेते हैं तो फ्री में हो जाएगा। अगर आप अपने मोबाइल से करते हैं तो कैसे करना है वो मैंने पहले ही वीडियोज़ में बताया हुआ है, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है एट आधार सेंटर 50 रुपये, यानी कि अगर आप आधार सेंटर पर जाके करवाते हैं तो आपको इसके लिए 50 रुपये देना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से फ्री में कर सकते हैं, बट अगर आधार सेंटर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको 50 रुपये देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप बहुत ईजिली अपने आधार कार्ड में अपडेट्स करवा सकते हैं, और उन अपडेट्स के चार्जेस क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, आप पोर्टल पर जाकर खुद भी देख सकते हैं। हालांकि रियलिटी यही है कि आपको वहाँ पर ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है जब आप अपने आधार सेंटर पर जाते हैं, बट वो गलत लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं। बट रियल में जो ऑफिशियली चार्जेस हैं वो यही हैं, 50 रुपये और 100 रुपये, और किस में कितना लगता है वो मैंने अभी बता ही दिया है आपको। तो आप जब भी अपना अपडेट करवाने जाएँ तो इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। अगर वो ज़्यादा लेते हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि इतना चार्ज है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए।